Hello, mom. My name is Rudra Pratap Padi from Central University of Haryana from Section B. Today, I am going to discuss about the topic which is the RCI Act 1992. That means the Rehabilitation Council of India Act. So let's discuss about the topic in details. First of all, introduction. What is Rehabilitation Council of India? That means RCI क्या है? तो आरसीआई एक काउंसिल है, इंडिया का काउंसिल है। तो रिहेबिलिटेशन क्या मतलब है इसका? रिहेबिलिटेशन इज ए प्रोसेस प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है जो पर्सन विद डिजेबिलिटी है, इंडिविजुअल को उनको उनका हाईएस्ट लेवल अचीव करने में और उनको इंडिपेंडेंट करता है। एंड क्वालिटी लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकता है वो उनको प्रोवाइड करता है रिहेबिलिटेशन सेंटर में। आरसीआई क्या करता है? आरसीआई उनको कंडक्ट करता है। जितना भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है इंडिया में उनको आरसीआई ही कंडक्ट करता है, उनको आरसीआई ही गाइड करता है। तो देखते हैं आरसीआई का कुछ बैकग्राउंड। व्हाट इज आरसीआई वी विल डिस्कस। Rehabilitation Council of India, which was established in 1986 as a registered society. Okay. Then the Rehabilitation Council of India Act was passed by Parliament on September 1992, and through the Act came into existence as a statutory body on 22 June 1993। ठीक है। देन पास होने के बाद जो उसका अमेंडमेंट है, एक्ट वाज अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इन 2000 टू मेक इट मोर ब्रॉड बेस्ड। सारे इंडिया में लागू करने के लिए यह पार्लियामेंट के द्वारा 2000 में पास हुआ बिल। देन आरसीआई क्या करता है? आरसीआई रेगुलेट करता है एंड मॉनिटर करता है जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है पर्सन विद डिजेबिलिटी को, एंड उनके लिए जो सिलेबस है उसको स्टैंडर्डाइज करता है। एंड जितने भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है वहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं पर्सन को, उनको वो तदारक करता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि नहीं, जैसे वो अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं, जो स्पेशल एजुकेशन मिल रहा है वो बच्चों को, वो वहाँ पे काम सही हो रहा है कि नहीं, उसको रेगुलेट करता है इससे। एंड अगर कोई काम में खिलाफ दिखा तो अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो पर्सन विद डिजेबिलिटी है, उनके अगेंस्ट में वो एक्शन भी लेता है, आरसीआई एक्शन भी लेता है। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीआई? विल डिस्कस आरसीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट बनाने में उसका बैकग्राउंड में क्या ऑब्जेक्टिव। तो आरसीआई का पहला ऑब्जेक्टिव है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी। जो भी ट्रेनिंग पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उनको रेगुलेट करता है इससे। Then to bring out standardization of training courses for professionals dealing with the person with disability। जो भी प्रोफेशनल्स है, प्रोफेशनल किसको कहते हैं विल डिस्कस इन द डेफिनेशन, जो चैप्टर है बाद में देखेंगे। जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे उनको कैसे ट्रेनिंग में उनको जो ट्रेनिंग मिलता है वो भी आरसीआई ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एंड मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन क्या होना चाहिए वो इंस्टीट्यूशन में, वो भी आरसीआई का ऑब्जेक्टिव है। जो भी पर्सन डील करता है वो डिजेबल्ड पर्सन है। एंड टू रेगुलेट दी स्टैंडर्ड्स इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री। सारे इंडिया में जितना भी इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, उनको ये यूनिफॉर्मली रेगुलेट करता है। एंड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है जो कि रन कर रहे हैं मास्टर डिग्री कोर्स या फिर बैचलर डिग्री कोर्स या फिर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन विद डिजेबिलिटी को, उनको भी रिकॉग्नाइज क्या कौन करता है? आरसीआई रिकॉग्नाइज करता है। विदाउट आरसीआई रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट इज इनवैलिड, वी कैन से। देन नेक्स्ट देखते हैं to recognize degree or diploma certificate, degree, diploma or certificate awarded by foreign university or institution on reciprocal basis। जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को टाइप किया हुआ है आरसीआई के द्वारा, आरसीआई के द्वारा रिकॉग्निशन मिला है, उनको भी सर्टिफिकेट जो है वो आरसीआई के द्वारा पास होगा तो वैलिड होगा, ये हम कह सकते हैं। प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। रिसोर्स को रिसर्च जो रिसर्च चल रहा है वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में स्पेशल एजुकेशन के बारे में, उसको प्रमोट करता है आरसीआई। एंड मेंटेन टू मेंटेन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल और पर्सनल।
जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है सेंट्रल रिहेबिलिटेशन सेंटर में, आरसीआई में, उसको एक मेंटेन करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, कौन कौन रजिस्टर कर रहा है एज पर्सन या फिर प्रोफेशनल्स जो भी रजिस्टर कर रहे हैं। Collect information on a regular basis on education and training in the field of rehabilitation of people with disability from institution in India and abroad. जितने भी यहाँ पे पर्सन डिजेबिलिटी डिजेबिलिटी पर्सन एडमिशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका इंफॉर्मेशन सारा है वो आरसीआई के पास रहता है। एनकरेज कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन बाय वे ऑफ कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिजेबिलिटी। जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन, जहाँ भी जो भी प्रोवाइड हो रहा है कोलैबोरेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके उसको एनकरेज करता है आरसीआई। टू रिकॉग्नाइज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर, जो वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी आरसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू रजिस्टर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर and other personnel working in the vocational rehabilitation sector। सबका रजिस्ट्रेशन आरसीआई के थ्रू होता है, आरसीआई के पास सबका इंफॉर्मेशन होता है, जो भी इंस्ट्रक्टर वोकेशनल सेंटर में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सन डिसेबिलिटी को। टू रिकॉग्नाइज द नेशनल इंस्टीट्यूट एंड अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑन डिसेबिलिटी एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर, उनको भी सारे भी जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर अपेक्स इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पे भी डिसेबिलिटी पर्सन को ट्रेनिंग मिल रहा है, वहाँ को सबको आरसीआई के थ्रू रिकॉग्निशन मिल रहा है। विदाउट आरसीआई रिकॉग्निशन नो इंस्टीट्यूट कैन बी वर्क, ठीक है। देन टू रजिस्टर पर्सनल वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑन डिसेबिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पर्सनल जो काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी इंडिविजुअल के ट्रेनिंग में, जो भी पर्सनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल जो भी काम कर रहे हैं, उनको कौन से मिनिस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं आरसीआई जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द चैप्टर्स। अभी एक्ट पे आता है, एक्ट पे कौन क्या क्या चैप्टर्स है। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स such as chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Chapter 1 describes about preliminary, then chapter 2 the Rehabilitation Council of India itself, and chapter 3 के अंदर आता है क्या क्या फंक्शन है काउंसिल में, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन चैप्टर 2 में चैप्टर 1 को भी सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर 1 में 2 सेक्शन एंड चैप्टर 2 में 8 सेक्शन एंड चैप्टर 3 में 20 सेक्शन। तो वी कैन से टोटल 30 सेक्शंस है इस एक्ट में। तो पहले चलते हैं चैप्टर 1 विच इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में बहुत सारा देखते हैं, बहुत सारा डेफिनेशन किसको क्या कहते हैं। एंड काउंसिल जो भी 1992 में जब ये एक्ट हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल जो था, दिस एक्ट इज नोन एज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इस एक्ट को इसी नाम से जाना जाएगा जो हम आज पढ़ रहे हैं, आरसीआई एक्ट 1992। देन काउंसिल, यहाँ पे जो काउंसिल का मतलब होता है, काउंसिल किसको रेफर करता है, काउंसिल रेफर करता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देन यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है हैंडीकैप, व्हिच मींस जो भी पर्सन एनी डिसेबिलिटी में सफर करता है, दैट मींस ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, वी विल टर्म दिस पर्सन एज हैंडीकैप पर्सन। देन मेंटल रिटार्डेशन किसको कहेंगे, mental retardation means a condition of arrested or incomplete development of mind of a person which is specially characterized by subnormality of intelligence। That means जिसका IQ लेवल कम, ये कह सकते हैं जो भी मेन स्ट्रीम में जो बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे हैं, मेंटली जो स्टेबल नहीं है, हम कह सकते हैं जो जिनका मेंटल ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हुआ है नॉर्मल बच्चों की तरह, उसको मेंटल रिटार्डेशन में वो कैटेगरी में आते हैं बच्चे, जो भी पर्सन हो। देन रिहैबिलिटेशन, इसका डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसका मीनिंग है रिहैबिलिटेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है जो एनाबल करता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी टू रीच एंड मेंटेन द ऑप्टिमल फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल,
साइकेट्रिक और सोशल फंक्शनल लेवल। जैसे कि मैंने बताया था, एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हाउ टू सर्वाइव ए क्वालिटी लाइफ इटसेल्फ। खुद के साथ कैसे एक क्वालिटी लाइफ जी सकता है। तो रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर उनको ट्रेनिंग मिलता है तो कैसे एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हु आर द रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बच्चों को, जो डिजेबिलिटी पर्सन है उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कौन कौन प्रोफेशनल हो सकते हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट होते हैं। देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं। हियरिंग एड एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियंस, उनको भी प्रोफेशनल कह सकते हैं। देन रिहेबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। देन स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप, जो भी टीचर अपॉइंट किया गया है। देन वोकेशनल काउंसलर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स डीलिंग विद हैंडीकैप, जो भी वोकेशनल काउंसलर है एंड जो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, जो प्लेसमेंट कर रहे हैं ऑफिसर्स डीलिंग विद, जो भी डील कर रहे हैं हैंडीकैप बच्चों के साथ, वो क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हम कहते हैं। वो ट्रेंड हुए हैं, इसके लिए हम प्रोफेशनल वर्ड यूज कर रहे हैं, वो ट्रेंड है। मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन थेरापिस्ट भी इस टाइप में आते हैं, थेरापिस्ट टेक्नीशियंस एंड अदर सच कैटेगरी प्रोफेशनल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई मतलब जो भी नोटिफाई किया जाएगा टाइम टू टाइम, उसको उनको हम प्रोफेशनल में ऐड करेंगे, उनको हम प्रोफेशनल कह सकते हैं, ये रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स है। अदरवाइज वी कैन नॉट से सिंपल मैन, जो भी एक स्कूल में टीचर है उसको हम प्रोफेशनल नहीं कह सकते। प्रोफेशनल ही कैन ही में बी प्रोफेशनल इन टीचिंग लाइफ, बट जो पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी है उनको ट्रेनिंग देने में इस सारे कैटेगरी के अंदर आपको आना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर टू। चैप्टर टू द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। चैप्टर टू क्या कहता है? चैप्टर टू कहता है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। कैसे उसका रिहेबिलिटेशन काउंसिल जो है, कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ एंड इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को द्वारा नोटिफिकेशन के बाद जो भी अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट जैसे किया जाएगा, इस तरह इनको इनकॉर्पोरेशन होगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ आरसीआई यहाँ पे मैंने ऐड किया है। क्या क्या चार्ट मतलब कैटेगरी के लोग यहाँ पे, जनरल काउंसिल होता है, देन एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, चेयरमैन होता है एक आरसीआई का, देन मेंबर सेक्रेटरी, देन सब कमेटी और एडवाइजरी कमेटी और जोनल एडवाइजरी कमेटी जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। देन क्या टर्म एंड टर्म होता है एक ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर का, क्या टर्म होता है, कितने दिन तक काम करते हैं। chairperson or a member uh, hold office for a term of 2 years from the date of his appointment। अपॉइंटमेंट के 2 साल तक उनका टर्म रहता है, 2 साल के बाद वो चेंज होते हैं। देन जो वैकेंसी जब आता है उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यू अपॉइंटमेंट किया जाता है। देन डिस्क्वालिफिकेशन, किसको, हु विल बी डिस्क्वालिफाइड, नो पर्सन शैल बी मेंबर। अगर इनमें से कोई एक कैटेगरी में आप मतलब आ गया एक इंसान तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कि ऑन साउंड माइंड और इज सो डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक कोर्ट के द्वारा अगर ही इज डिक्लेयर्ड बाय ए ऑन साउंड माइंड, दैट मीन्स हेल्दी माइंड नहीं है उसका, साउंड माइंड नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो अपॉइंटमेंट उसको नहीं मिलेगा। और हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस which in the opinion of the central government involves moral turpitude। that means अगर कोई ऑफेंस में वो शामिल है जिसके प्रूफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई कोर्ट के द्वारा उसको ऑफेंसिव सर्टिफिकेट मिला हुआ है, देन द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड एज मेंबर और चेयरमैन। एक मेंबर होने में वो नहीं हो सकता, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा आरसीआई में। देन देन दो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा सिलेबस में नहीं है, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में आरसीआई का क्या रोल है, कैसे आरसीआई मदद करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। देन वो चैप्टर 2 में वो जो चेयरमैन है, वो मेंबर सेक्रेटरी है, उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड अदर कमेटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। देन मेंबर सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉइज
एम्प्लॉयज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देन देखिए वैकेंसी जब निकलता है तो उसके बाद कैसे रीअपॉइंटमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस डिस्कस किया गया है यहाँ पे एक्ट में। तो हम चलते हैं चैप्टर 3 में, जहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आरसीआई, आरसीआई क्या क्या फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चैप्टर 3 जो कि है फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल क्या मतलब यहाँ पे, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में चैप्टर 1 में समझाया था, काउंसिल रेफर्स टू रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट इज recognition of qualification granted by university etc in India for rehabilitation professionals. That means जो भी यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूशन इंडिया में है which will be which जो भी इंक्लूड है आरसीआई के अंदर, उनको आरसीआई ही रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी को, तो आरसीआई के द्वारा आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अगर आप उनका शेड्यूल में नहीं हो तो आप एक इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रन नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर भी जो इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, जैसे कि इंडिया के साथ टाइप करके अगर कोई है, उनको भी आरसीआई के द्वारा वो भी रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहता है रिकॉग्निशन के लिए, वो आरसीआई के पास अप्लाई भी कर सकता है। अप्रूव होने के बाद एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड अगर वो क्वालिफाई कर जाए तो उसको आरसीआई के द्वारा अप्रूव मिल जाएगा। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन रन कर पाएंगे, जो भी पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी उनको ट्रेनिंग देने के लिए, एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए। देन पावर टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन आज कोर्सेस ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने बताया, एवरी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो भी ग्रांट करता है रिकॉग्निशन क्वालिफिकेशन के लिए, shall furnish such information as the council will time to time, जो काउंसिल उनको जो भी रूल प्रोवाइड करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उनको वो मेंटेन करेंगे। एग्जामिनेशन को जो शेड्यूल है वो आरसीआई के द्वारा जो भी टाइम टू टाइम अपडेट आएगा, उनको वो मेंटेन करेंगे। देन आरसीआई क्या करता है, आरसीआई फंक्शन अनदर फंक्शन है इंस्पेक्टर्स आज एग्जामिनेशन। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन में हो या फिर यूनिवर्सिटी में, जो भी जहाँ पे भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान इंस्पेक्टर एक टीम, मतलब वो टीम मेक करता है आरसीआई। देन उसको भेज सकते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन को इंस्पेक्ट करने के लिए, सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है। द इंस्पेक्टर अपॉइंट जो होता है वो चेक करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं आरसीआई को, अगर कोई खामियां उनको नजर में आया। देन विजिटर्स एट एग्जामिनेशन, दैट मीन्स विजिटर्स कैजुअली विजिट करने के लिए भी वो आरसीआई भेज सकता है। जो भी सेंटर में जो विजिटर्स होंगे, वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, जहाँ पे भी ट्रेनिंग मिल रहा है वहाँ पे वो डायरेक्टली किसको मैसेज करेंगे, वो डायरेक्टली रिहेबिलिटेशन आरसीआई को वो इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ पे यह हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये खामियां थी, कि यहाँ पे ठीक चल रहा है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी इन्फॉर्म करना हो वो डायरेक्ट आरसीआई को इन्फॉर्म करेंगे एंड आरसीआई क्या करेगा, उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। देन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स the council the RCA जो होता है, RCA will prescribe the minimum standard of education required for granting recognized rehabilitation qualification by university or institution. That means RCA जो भी स्टैंडर्ड एजुकेशन फॉर्मेट है उनके लिए वो प्रोवाइड करेगा, जिसके अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप ग्रांट पाएंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा आरसीआई के द्वारा, आप एक इंस्टीट्यूट रन कर पाएंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। पावर टू मेक रूल्स, आरसीआई के पास पावर है कि जो रूल वो मेक करेगा, क्या क्या रूल और रेगुलेशन जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरसीआई के पास वो रूल है, शी विल डिसाइड टाइम टू टाइम एंड चेंज भी करेगा जो भी रूल रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देन देखते हैं पावर्स टू मेक रेगुलेशन, क्या क्या जो रूल है उसको मॉडिफाई किस तरह वो कर सकता है आरसीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल पावर है, आरसीआई के पास भी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी है आरसीआई के पास। दी मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द काउंसिल, जो भी काउंसिल के पास प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने में
जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आरसीआई मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसके पास वो पावर है। देन द मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द काउंसिल, the resignation of member of the council, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली वो रेगुलेशन होगा। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के जो भी पावर है, ड्यूटी है, सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा यहाँ पे। द क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एंड प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड बाय इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, जो भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन में जा रहे हैं या फिर विजिटर्स जा रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन जो है, उनको कौन अपॉइंटमेंट करेगा, उनके पास क्या क्या पावर है, जो ड्यूटी है, सो सारे प्रोसीड्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आरसीआई के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सारा प्रोसीड्योर उनको मिलेगा। अगर वहां पे कोई भी खामियां नजर आया आरसीआई को, तो वो रेगुलेट कर सकता है उसको, वो सारे चीज को। देन द कोर्सेस एंड पीरियड ऑफ स्टडी ऑफ ट्रेनिंग to be undertaken, the subject of examination and standards of proficiency therein to be obtained in any university or any institution for grant of recognized rehabilitation qualification। जो भी एक recognition पाने के लिए जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड है, सिलेबस का हो या फिर एग्जामिनेशन का हो, तो सारे अंडरटेकन हो, अंडरटेकिंग मिलेगा किसके थ्रू, आरसीआई के थ्रू। जो भी सब्जेक्ट वो कौन कौन सब्जेक्ट चूज करेंगे वहां पे, सारे वो आरसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। देन द स्टैंडर्ड ऑफ स्टाफ, इक्विपमेंट, अकोमोडेशन, ट्रेनिंग एंड अदर फैसिलिटी फॉर स्टडी और ट्रेनिंग ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल्स है, जैसे कि मैंने प्रोफेशनल किसको कहते हैं समझाया, जो प्रोफेशनल के लिए जो भी ट्रेनिंग उनको मिलेगा, एंड जो सेंटर में जो स्टाफ होंगे, एकोमोडेशन है एंड इक्विपमेंट है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आरसीआई प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, the conduct of examinations, qualification of examiner and the condition of the admission to such examination। जो भी एडमिशन है एग्जामिनेशन में, सॉरी एडमिशन होने के लिए जो भी एग्जामिनेशन देना पड़ता है, एंड वहाँ पे भी जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, जो भी क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनर, सारे जो चीजें है वो आरसीआई रेगुलेट करता है। The particulars to be stated and proof of qualification to be given in application for registration under this act। अगर आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो, आपको एक क्या देना पड़ेगा, एक जो भी आपके सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है प्रूफ के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आरसीआई के अंदर। द फीस टू बी पेड ऑन एप्लीकेशंस एंड अपील्स अंडर दिस एक्ट, जो भी अपील होगा इस एक्ट के अंदर, सारे फीस आपको पेड करना पड़ेगा। एंड एनी अदर मैटर व्हिच इज टू बी हियर प्रेस्क्राइब्ड, जो भी टाइम टू टाइम चेंजेस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सॉरी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरसीआई के थ्रू आपको टाइम टू अपडेट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्या सजेशन हो सकता है आरसीआई को इफेक्टिव वे में, इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे आरसीआई काम कर सकता है, कैसे वो जो पर्सन विद डिजेबिलिटी बच्चों है, जो भी डिजेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं, उन वो कैसे मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए मेरा जो सजेशन है, first point is a need of deliberate discussion aimed at finding a way in which goals of National Education Policy 2020 can be achieved, and autonomous nature of Rehabilitation Council of India also can be maintained in the same time। हम एक डिस्कस पहले करना चाहिए किस तरह से जो भी एनईपी 2020 आया हुआ है एंड आरसीआई एक्ट है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है टू अचीव द गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद इफेक्टिव वे में एक्शन लेना चाहिए, मेरा तो सजेशन है। देन इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म शुड बी फॉर्मुलेटेड। आरसीआई के द्वारा ट्रेनिंग तो मिल रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसको ऊपर एक मैकेनिज्म काम करना चाहिए जो कि इंक्लूजन के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ काउंसिल एंड एक्ट्स में प्रोवाइड टू बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। जिस तरह काउंसिल है एंड एक्ट है, उसको अगर इंटीग्रेट करके हम इफेक्टिव सॉल्यूशन पहुंच सकते हैं, तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के तरह हम मूव कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं इफेक्टिव वे में काम करना चाहिए, मेरा कहना है। एंड एक्टिव, इफेक्टिव एंड एनहांस्ड कोलैबोरेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। जो भी आरसीआई प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट, जैसे अकोमोडेशन है, इसके लिए फंडिंग की जरूरत है, तो डिफरेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोलैबोरेशन भी एसेंशियल है। विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट इम्प्रूव
इंक्लूजन के लिए जो भी सारा नीड है, उनके लिए जो भी अकोमोडेशन है या फिर जो भी उनके लिए, क्योंकि वो डिजेबल पर्सन है, डिजेबल है, उनके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा चीजें जरूरी है ताकि उनको हेल्प मिले। इसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री का कोलाबोरेशन बेहद जरूरी है। इन दिस वे वी कैन से इंक्लूजन कैन बी पॉसिबल बाय टाइम टू टाइम, एंड सारी चीजें जो है इफेक्टिव वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आरसीआई रेगुलेट कर रहा है। आरसीआई का काम है उसको ध्यान देना चाहिए ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अच्छा से इंस्पेक्शन के थ्रू या फिर विजिटर्स के थ्रू नजर रखना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। देन these are my references. I have referred to the official website of Rehabilitation Council of India and the act which was amended in 2000. I have referred to this. The disability, that means we can say I am differently able, not disabled. This is a quotation. And thank you, ma'am, and thank you all.